मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी हम उम्र के नौजवान साथियों और गंगा के समान पवित्र मेरी माताओं बहनों और ऑडियोज वीडियोज के माध्यम से जो भी सुन रहा है, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे शेर, वीर सपूत, हिंदुस्तान पंजाब की धरती पे पैदा हुआ ऐसे सुरमे की कहानी आप लोगों के बीच में मैं सुना रहा हूं कि आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल सन 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाले बाग का कांड जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, एक दिल को दहला देने वाली घटना इस हिंदुस्तान में हुई थी, जिससे हमारा हिंदुस्तान आज तक उभर नहीं पाया है। उसी सुरमे का इतिहास, शहीद उद्यम सिंह का किस्सा आप लोगों के सामने पेश है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब का रहने वाला उद्यम सिंह, जिसकी माता का नाम श्री नारायणी देवी और पिता का नाम टहल सिंह कंबोज था, और जिला अमृतसर के अंदर तहसीलदार के यहाँ चपरासी की नौकरी करता था उद्यम सिंह का पिताजी टहल सिंह कंबोज। और हजारों क्रांतिकारी हमारे हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए एक मीटिंग कर रहे थे अमृतसर में जलियांवाले बाग के अंदर। और उस टाइम पर हुकूमत थी पंजाब के अंदर, जनरल गवर्नर डायर था, तो उसने इतनी अंधाधुंध गोलियां वहां पर चला दी कि हमारे हजारों क्रांतिकारी वहां पर जो है शहीद हो गए। पूरे हिंदुस्तान में भगदड़ मच गई, सभी दौड़ने लगे अमृतसर की तरफ कि भाई मेरा भाई था, मेरा बेटा था, मेरा बाप था, हो सकता है जिंदा बच जाए, सभी ये उम्मीद लेकर के वहां पर गए। तो टहल सिंह कंबोज की पत्नी और उद्यम सिंह की मां श्रीमती नारायणी देवी भी इसी उम्मीद के सहारे जलियांवाले बाग में दौड़ी दौड़ी गई कि शायद उद्यम का डैडी जिंदा बच गया हो। लेकिन वहां जाकर के देखा तो गोलियों से शरीर छलनी किया पड़ा, मच्छरदानी बढ़ा रखी और अपने पति की लाश को वहां से लेके चल देती है। और हमारे हिंदुस्तान के रीति रस्म और रिवाज के मुताबिक एक बेटे को अपने पिता को मुखाग्नि देनी होती है दोस्तों। और टहल सिंह कंबोज की जब चिता तैयार की गई और नंबर आया मुखाग्नि देने का, तो उद्यम सिंह की मां अपने बेटे उद्यम सिंह को कहने लगी, रे बेटा ये तेरा बाप है और इसको तूने मुखाग्नि देनी है। 2.5 साल की उम्र उस टाइम पर उद्यम सिंह की थी। अपने बेटे के हाथ में जलती हुई मशाल पकड़ा दी और जैसे ही उसके हाथ से मुखाग्नि दिलवाई और जैसे ही उस लाश में से आग की लपटें उठी, धुआं उठा, तो उद्यम सिंह की मां नारायणी देवी ने बोली, रे बेटा उद्यम, जो ये आग जल रही है ना, इसके अंदर तेरा डैडी जल रहे है, टहल सिंह कंबोज। और आज एक वचन भरवाती हूं मैं तेरे से, अगर असली मां का बेटा है तू, तो बेटा अपने बाप की मौत का बदला लेना है तूने जवान होने के बाद में। 2-2.5 साल की उम्र, कुछ पता नहीं था, उद्यम सिंह बेसमझ था उस टाइम पर। और घर पर ले आती है अपने बेटे को और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है। और एक दिन 10वीं पास करके दौड़ा दौड़ा उद्यम सिंह अपने घर पे आया और माता नारायणी देवी के पास में जाकर के कहने लगा, ए माँ मैं पास हो गया, ए माँ मेरी 10वीं में मेरिट आ गई, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई, सारे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं माँ मेरे। जा करके देखा तो उद्यम सिंह की मां नारायणी देवी अपने पति टहल सिंह कंबोज की फोटो ने छाती के सागे लाके और आंखें में पानी ला रही थी। तो देखा उद्यम सिंह ने कहने लगा कि माँ मेरी अव्वल डिवीजन आई है मैट्रिक के अंदर, बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता था मैं आपको, और आपकी आंखों में आंसू क्यों है माँ? और मेरे पिताजी की जो फोटो है वो तूने अपने सीने से क्यों लगा रखी है? कहने लगी, रे उद्यम तू अभी टाबर है, बच्चा है, तेरे पढ़ने लिखने के दिन है बेटा, तो ये पुराने दर्दन ना छेड़े, इसमें बड़ा राज छुपा है बेटा। कहने लगा कि नहीं माँ, तने मेरे को बताना पड़ेगा क्या राज छुपा है। कि बेटा रहने दे, कि ना बता दे माँ, तू आज मेरे डैडी की फोटो ने अपनी छाती के सागे ला के क्यों रोने लाग रही से? तो कहने लगी, बेटा सुनना चाहता है तो सुन ले, आज वही 13 अप्रैल और आज वही बैसाखी का दिन है बेटा। कहने लगे कि माँ क्या विशेषता है इस 13 अप्रैल में और क्या विशेषता है इस बैसाखी के दिन में? कि बेटा जलियांवाले बाग का कांड सन 1919 में होया था, आज का ही दिन था और बैसाखी थी। उस दिन भी तुमने सुना होगा। कि माँ मैंने जरूर सुना है, हमने पढ़ा भी है पाठ में। तो बस उसी जलियांवाले बाग के अंदर तेरा डैडी शहीद हुआ है टहल सिंह कंबोज। और जब तू 2 साल का था मैंने तेरे से वचन भरवाया था कि तने अपने बाप की मौत का बदला लेना है, और आज वो दिन आ गया बेटा, तने तेरे बाप की मौत का बदला लेना पड़ेगा। तो उद्यम सिंह ने सोचा
कि भाई तेरी माँ ने तेरे को ये राज बता दिया, लेकिन अपनी माँ का इम्तिहान लेता है, अपनी माँ का दिल देखता है, कहता है कि माँ उस जलियांवाले बाग में तो बहुत शहीद हुए थे, कईयों के बेटे मरे, कईयों के भाई मरे, अरे किसी को भी बदला लेने की नहीं पड़ी, हिंदुस्तान में तन्ने बदला लेने की क्यों पड़ रही है। कहने लगी रे उद्यम सिंह, तू ये बात बोल रहे है और किस प्रकार से अपनी माँ का इम्तिहान लेता हुआ कहता है कि माँ मेरे पास पावर नहीं है। कहाँ पे पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट और कहाँ पे तेरा छोटा सा बेटा। और एक बात के द्वारा पूछने लगा अपनी माँ को और क्या जवाब देने लगा भगत जनों। हाँ तेरी ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ, ये तने बताना चाहिए से। हरिराज का मालिक वो जनरल डायर माँ पड़ता लाना चाहिए से हो। ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ, ये तने बताना चाहिए से। राज का मालिक वो जनरल डायर माँ पड़ता लाना चाहिए से। पूछने लगे कि माँ कहाँ रहता है वो जनरल डायर, मुझे तो मालूम नहीं। कि बेटा लंदन शहर में रहता है, समंदर पार रहता है, लेकिन मुझे नहीं पता, तने वो काम करना है। कहने लगा ये मैं 6000 मील दूर मैं कैसे जाऊंगा। और के बोलिया हेरी पार समंदर डायर लंदन, पार समंदर डायर लंदन, कोई किसी ने भेद नहीं, कई हजारे मरे गोली से, माँ किसके दिल में खेद नहीं। इन अंग्रेजों की है पूरी गुलामी, हाय गद्दारों को सेध नहीं। जो तू कैसे ये न्यू बन जागी, ये माँ मने कोई उम्मीद नहीं। जो तू वैसे न्यू बन जागी, माँ मने कोई उम्मीद नहीं। जहाँ सुई तक की छेद नहीं, जहाँ सुई तक की छेद नहीं ना, ये फाड़ा पाना चाहिए से हो। ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ, ये तने बताना चाहिए से। राज का मालिक वो जनरल डायर माँ पड़ता लाना चाहिए से हो। ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ। कि माँ कौन है वो डायर, किस हस्ती का नाम है डायर, मुझे बता दे। कहने लगी बेटा उस हस्ती का नाम डायर है कि जिसकी कोठी और बंगले के चारों तरफ फौज पुलिस कमांडो के सख्त पहरे रहते हैं, और साधारण आदमी तो वहां पहुंच नहीं सकता। लेकिन मुझे नहीं पता बेटा, तेरे को वहां पहुंचना है, कैसे मर्जी पहुंच। और जिस दिन उस जनरल डायर की छाती में गोली मार देगा, उस दिन मेरे को शांति मिलेगी बेटा। और फिर क्या कहने लगा वो उद्यम सिंह अपनी माँ ने, हेरी साधारण मानस का जाना, साधारण मानस का जाना, आसानी कोई विलायत नहीं। पिस्टल चाकू छुरा वहां पर कोई रख सकता है पास नहीं। फौज पुलिस के पहरे में वहां कर सकता कोई घात नहीं। इतनी बड़ी मजबूरी आके ए माँ मेरी कोई औकात नहीं। इतनी बड़ी मजबूरी आके माँ मेरी कोई औकात नहीं। जो बस की अपने बात नहीं, फिर के पछताना चाहिए से हो। ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ, इतने बताना चाहिए से। राज का मालिक वो जनरल डायर हिम पड़ता लाना चाहिए से हो। ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ।
बेटा उद्यम सिंह, तेरे को ये बात शोभा नहीं देती कि माँ मैं ये काम नहीं कर सकता। तू इस धरती पे पैदा हुआ है बेटा, हिंदुस्तान की, पंजाब की धरती के पूरे हिंदुस्तान को जिस माटी के ऊपर गर्व है और उस पंजाब की धरती के ऊपर जन्म लेके तू ऐसी बात करता है, धिक्कार है तेरे ऊपर बेटा। कहने लगी कि अगर मेरे को पता होता कि तू इतना कायर है और तू इतना कायर लिखड़ेगा तो तेरी गिट्टी में गुंठा देकर तेरे बाप की लाश के ऊपर फेंक के और तेने चिता में गेले जला देती बेटा मैं। और किस प्रकार से कहने लगा, ये माँ मेरी बात सुन ले, क्या बता दिया, कह मंगल वैदेसा कुल किसका, मंगल वैदेसा कुल किसका, तेरी जिसमें ना कोई दोष मिले, कोई तन दुखिया कोई मन दुखिया, सुखिया सो सुको सिले, ना जाने कद हवा लिकड़ जा, ना मिट्टी अंदर जोश मिले, कहने वाले भी बहुत मिलेंगे पर करता ना खामोश मिले, कहने वाले बहुत मिलेंगे करने वाला खामोश मिले, तेरी तन मन को संतोष मिले, कोई ऐसा झाड़ा चाहिए से हो, ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ, तने बताना चाहिए से, राज का मालिक वो जर्नल टायर माँ, पड़ता लाना चाहिए से हो, ताकत थोड़ी काम बड़ा माँ। और फिर उद्यम सिंह की मां नारायणी देवी न्यू बोली, रे उद्यम अगर मन ने उस दिन मेरा होता ना बेटा कि तो इतना कायर है तो बेटा मैं तेरी गिट्टी में गुंठा दे देंदी, तेरे बाबू की गेले जला देंदी मैं तेने। हंसने लग गया उद्यम सिंह, कहने लगा कि माँ तूने सोच कैसे लिया कि नारायणी देवी की कोख से इतना बुज़दिल बेटा पैदा हो सकता है, तूने जो संस्कार दिए हैं ना माँ मुझे, वो संस्कार मैं भूल नहीं सकता। अरे मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था माँ कि हो सकता है उस जनरल डायर को तो मैं ढूंढूंगा, और माँ अगर तेरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो उसकी छाती में गोली बिठा के आऊंगा मैं, लेकिन मैं तो तेरा इम्तिहान इसलिए ले रहा हूँ माँ कि हो सकता है इस घटना को अंजाम देने से पहले मैं मर जाऊं माँ, और कसम तो तूने खो दिया तो अपने बेटे ने भी खो दे और मेरे वियोग में कदे तड़फ तड़फ के मर जावे माँ। कहने लगी उस उद्यम सिंह की माँ कि जहां तेरा बाप चला गया वहां तू चला जाना, लेकिन मेरे को और तेरे बाप की आत्मा को शांति तो उस दिन मिलेगी उद्यम जिस दिन तू जनरल डायर ने मार देगा इंग्लैंड में उस लंदन शहर में पहुंच के। और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ के और दिमाग लगाने लगा उद्यम सिंह, और एक अंग्रेज ठेकेदार हिंदुस्तान के अंदर था नमुद्री पार, उसके पास में मुनीम की नौकरी पकड़ लेता है और इतना बढ़िया काम करया, इतनी चमचागिरी कर दी उस अंग्रेज की कि अंग्रेज का दिल जीत लिया दिल। और कहने लगा वो अंग्रेज उस उद्यम सिंह को, बोला, उद्यम तो हिंदुस्तानी रहने के काबिल नहीं है, तू अंग्रेज बन जा, हम तुझे अंग्रेज बना देंगे। उद्यम सिंह कहने लगा कि बॉस आप तो अंग्रेज बनने की बातें करते हो, अरे मैं तो पादरी बनना चाहता हूँ, लंदन शहर जाकर के गोल्डन गिरजा घर में पादरी की डिग्री हासिल करना चाहता हूँ। अंग्रेज कहने लगा भाई पादरी बन के क्या करेगा कि वापिस हिंदुस्तान में आऊंगा और सारे हिंदुस्तानियों का धर्म चेंज करवा के इन्हें ईसाई बनाने का काम करूंगा मैं। तो अंग्रेज बड़ा खुश होया, वेल जेंटलमैन आई एम वेरी हैप्पी, मैं तेरे से बहुत खुश हूं। कहने लगा कि भाई देख लंदन अगर तू जाना चाहता है और पादरी की डिग्री प्राप्त करना चाहता है तो लंदन शहर की टिकट तो मैं तेरी बनवा दूंगा, वीजा तेरा लगवा दूंगा, आगे पढ़ना तेरा काम है। कहने लगा साहब बस आप मेरी टिकट बनवा दो, वीजा लगवा दो एक बार लंदन शहर का, और वहां जाके कौन सी डिग्री लेनी है वो तो मेरे भीतरले में से। तो अंग्रेज ने वीजा लगवा के टिकट पकड़ा दी हाथ में लंदन शहर की और अपनी माँ के पास में गया। कहने लगा कि माँ मेरा लंदन शहर उस पापी जनरल डायर की कंट्री में जाने का रास्ता मेरा खुल गया, माँ मेरे को आशीर्वाद दे दे, देख मैं टिकट लेके आया हूँ लंदन शहर जाने की। तो उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया और अपने बेटे की तरफ देखा। कहने लगा कि माँ सोच समझ के आशीर्वाद देना, हो सकता है कि आपसे मेरी आखिरी मुलाकात हो
और आखिरी बार मैं आपके पास से जा रहा हूं। हो सकता है जनरल डायर को मार भी पाऊं या ना भी मार पाऊं, हो सकता है वापस आ भी पाऊं या ना भी आ पाऊं। कहने लगी, रे बेटा ये एक माँ का आशीर्वाद है, तू अपने मकसद में कामयाब होकर लौटेगा बेटा। चल पड़ता है वहां से और बंदरगाह पे जहाज में बैठने से पहले हिंदुस्तान की माटी अपनी मुट्ठी में उठा के माथे से तिलक करता है कि हे माँ, जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूं कामयाब होके लौटूं, मुझे आशीर्वाद दो। और हो सकता है आखिरी सलाम मेरे वतन की इस मिट्टी का मैं लेके जा रहा हूं, हो सकता है वापस आने भी पाऊं या ना भी आने पाऊं। बैठ के समुद्री जहाज में और पहुंच जाता है लंदन शहर के अंदर और वहां पर घूमता है, फिरता है, पूछता है कि भाई मेरे को जनरल डायर का पता कोई बता दो। मजाक उड़ाते हैं लंदन में सभी उसका, कहने लगे ये मिलेगा, ये भिखारी मिलेगा लंदन में आकर के जनरल डायर से। अरे जिस जनरल डायर को मिलने के लिए कई महीने पहले वक्त लेना पड़ता है, समय लेना पड़ता है, और उससे ये मिलेगा। कहने लगा कोई बात नहीं भाई, मिलूं तो गा मैं। और हार के थक के एक पार्क में एक सीमेंट की कुर्सी बनाई हुई थी, उस पे विश्राम करने लग जाता है। उसके बराबर में अंग्रेजी लड़कियों का वोमेन कॉलेज था और वोमेन कॉलेज में आधी छुट्टियों के अंदर वो लड़कियां थी जो अंग्रेजों की खेल रही थी, अटखेलियां कर रही थी। तो एक लड़की का पैर फिसल कर स्विमिंग पूल में वो लड़की जा पड़ी और तालाब के अंदर पानी बहुत गहरा था। अब किसी भी अंग्रेज के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि उस लड़की की जान बचा ले। तो हिंदुस्तानी खून तारू क्या नहीं गया उधम सिंह से, समेत कपड़े छलांग लगा देता है तालाब में और उस लड़की का हाथ पकड़ के और उसे बाहर निकाल के और मुद्दी सीधी करके उसका सारा पानी काट दिया। और जब उसने सांस आ गया तो वापस जाके उसी कुर्सी के ऊपर विश्राम करने लगा। तो हेलन उस लड़की का नाम था जिस लड़की की उसने जान बचाई थी। हेलन की सखियां आई और कहने लगी कि हेलन, वो जो लड़का बैठा है ना सामने, उसने तेरी जान बचाई है, एक बार जाके उसका धन्यवाद कर दे। तो हेलन अपनी सखियों के साथ दबे कदमों से जाती है और किस प्रकार से धन्यवाद करती है और क्या कहती है, कैसे बतलाती है, उस उद्यम सिंह के बारे में पूछती है और क्या कहती है भगत जनों। हाँ हो तुमने लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई। हेलन ने सोचा भाई ये लड़का तो मुझे इंडियन लगता है, इसके साथ हिंदी में बात करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी हेलन को, थोड़े से अंग्रेजी के वर्ड यूज करती है और कैसे धन्यवाद करती है उस उद्यम सिंह का। हो तुमने लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई। रतन लाइफ मेरी बचाई, तन पे ट्रैबल बहुत उठाई। ओ लाइफ मेरी बचाई, रतन लाइफ मेरी बचाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। अरे डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। तन लाइफ मेरी बचाई, रतन पे संकट बड़ी उठाई। हम समझे थे ट्रैबल होते सारे हिंदुस्तानी, हेल्प करें दुश्मन की भी होता ये फर्ज इंसानी। हम समझे थे ट्रैबल होते सारे हिंदुस्तानी, हेल्प करें दुश्मन की होता है ये फर्ज इंसानी। हर जावे न याद भुलाई, तेरी करती खूब बिडाई। अरे कहूँगा आंख खोल के देखो इंडियन की नरमाई। तन लाइफ मेरी बचाई, रतन पे ट्रैबल बहुत उठाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। रही मैं बहुत देर से घर से, ईब कोई मन देख ले डरती मैं करप्शन के डर से। जा रही अब्सेंट रही मैं
डर से। आपको होना हो परेशान, उल्टी मिले बुराई, इधर आवे जावे सिपाही में इब तय करें लड़ाई। तन लाइफ मेरी बचाई, तन लाइफ मेरी बचाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिला गुड बाई। चलो डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिला गुड बाई। कोई मदर की डेथ, एकले फादर रहते घर में, करते होंगे वेट हमारी बैठ वे सोच फिकर में। कोई मदर की डेथ, एकले फादर रहते घर में, करते होंगे वेट हमारी बैठ वे सोच फिकर में। रखते डे और नाइट ख्याल मेरा, मैं अनमैरिड ना ब्याही, कहेंगे देर कहाँ पे लाई, अब तक डॉक्टर क्यों नहीं आई। तन्ने लाइफ मेरी बचाई, रतन पे ट्रबल बहुत उठाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। अरे डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। प्लीज हमारे घर पे आना, करूं रिसेप्शन भारी। नोट एड्रेस करो डायरी में, लग रही है इंतजारी। प्लीज हमारे घर पे आना, करूं रिसेप्शन भारी। नोट एड्रेस करो डायरी में, लग रही है इंतजारी। हाय करके टेढ़ी गर्दन चलती, झूंझल पे मुर्गाई। हरी पोइट्री मन भाई, करो प्रेम सको मुस्काई। तन लाइफ मेरी बचाई, रतन पे ट्रबल बहुत उठाई। डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। माय डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। तन लाइफ मेरी बचाई, रतन पे ट्रबल मेरी उठाई। माय डियर वेरी वेल थैंक यू, फिर मिले गुड बाई। माय डियर वेरी वेल, रतन ने मेरी जान बचाई। तो प्रिय श्रोताओं, जिस टाइम पर हेलन की जान बचाता है तो हेलन थैंक यू बोलती है उस उद्यम सिंह को। तो उद्यम सिंह कहता है कि इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है, धन्यवाद करने वाली कौन सी बात है। अरे ये तो मेरा फर्ज था बहना। और बहना का नाम लेते ही हेलन का चपड़का सा लड़या, कहने लगी अरे ओ नौजवान, मैं तो तेरे पे मोहित हो गई थी, तूने मेरे को जिंदगी दी है दूसरी। अरे मैं तो शादी करने की सोचूं थी तेरे से, और तूने मेरे को बहन बोल दिया। तो उद्यम सिंह कहता है कि लड़की, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूं मैं, और मेरे हिंदुस्तान के रीति रस्म रिवाज के मुताबिक एक बार जिसे बहन बोल दिया जाता है, पूरी जिंदगी वो उसकी बहन बन के रहती है। ये था भाई नौजवान, ये विचार थे ऐसे नौजवानों के। और आजकल का कोई नौजवान होता ना तो न्यू कहता कि भाई मूर्ख था, पागल था उद्यम सिंह, ये तो बड़ा गोल्डन चांस खो दिया उद्यम सिंह ने। लेकिन पहले के जवानों के ये विचार नहीं थे, बहन बनाता है उसे। और फिर हेलन कहती है कि अगर तूने मेरे को बहन बोल दिया तो मेरा भाई बन गया, अब तो मैं तेरे को अपने घर जरूर लेके जाऊंगी, अपने घर वालों से मिलाऊंगी। तो उद्यम सिंह को ले जाती है अपने घर, और हेलन जाकर के अपने डैडी को कहती है कि डैडी, ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है ना, इसने आज मेरी जान बचाई है, अगर ये ना होता ना तो आज तेरी बेटी मर जाती। और किस प्रकार से अपने डैडी के सामने उस लड़के को बताती है कि कैसे इसने मेरी जान बचाई है। और क्या बता दिया, हाँ हो मेरा गया था रूठे विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता, कौन मेरी जान ने और जिंदगी भर ना भूलूं रे उद्यम तेरे एहसान ने। ओ मेरा गया था रूठे विधाता, जो तू नहीं तालाब पे आता बचाता,
तारीफ करती है सुखदेव सिंह की, क्या बता दिया। अरे बहादुर शेर दलेर धन जिस जननी ने जाया रे उद्यम जिस जननी ने जाया, परोपकार के कारण तला में झोंक दई काया रे शेर धन झोंक दई काया। आया देव योग से चाल्या तू मेरे प्राणों का रखवाला, आया देव योग से चाल्या तू मेरे प्राणों का रखवाला हो गाल्या। से भगवान ने और जिंदगी भर ना भूलू रे उद्यम में तेरे शान ने, वो मेरा गया था रूठ विधाता जो तू नहीं है तालाब पे आता। और कहने लगी कि डैडी पानी बहुत था उस तालाब में, किसी भी अपने इंग्लैंड के किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ी कूदने की, लेकिन ये विदेशी होते हुए भी इसके दिल में इतना रहम था, इसने झलाक से छलांग लगाई और मेरे को बचा लिया पिताजी। और क्या तारीफ करने लगी, हाय किसकी हिम्मत पड़े कूदने की, इतना नीर भरा हो डैडी उसमें इतना नीर भरा। हाय सब देखे थे खड़े आपने कितना ढेर करया रे उद्यम कितना ढेर करया। ना तू डरया मौत के भय से बिना इनाम जान तू कैसे, ना तू डरया मौत के भय से बिना इनाम जान तू कैसे हो ऐसे। वीर जवान ने और जिंदगी भर ना भूलो रे उद्यम तेरे एहसान ने, वो मेरा गया था रूठ विधाता जो तू जान नहीं बचाता। और फिर बताने लगी कि डैडी इस इंडियन ने इस उद्यम ने मेरे को बहन बना लिया और मेरे भी कोई भाई को नहीं, इब अपने घर मेरा भाई बन कर रहेगा। और की बोली अरे भाई बन के रही है मेरा कोई पावे ना खमीर उद्यम कोई पावे ना खमीर। यो जीवन कर जाना तारा तो मैं भी क्यों जमीर यहाँ पे मैं भी क्यों जमी। हो तू भाई बन के रहिए कोई कमी मिले तो कहिए रे तू भाई बन के रहिए कोई कमी मिले तो कहिए। मेरे इम्तिहान में जिंदगी भर ना भूलूंगी मैं तेरे एहसान ने। ओ मेरा गया था रूठ विधाता उद्यम जान जिना तू बचाता।
तो हेलन का डैडी उद्यम सिंह को बताता है भी वाकई में तूने मेरी बेटी की जान बचाई और तूने तो मेरी जिंदगी लौटा दी, क्योंकि मेरे एक ही बेटी थी। कहने लगा कि नौजवान तू कहां से आया है और किस मकसद से तू इस लंदन सिटी के अंदर आया है इंग्लैंड में। तो कहने लगा उद्यम सिंह कि साहब मैं तहसील सुनाम जिला संगरूर पंजाब हिंदुस्तान का रहने वाला हूं और मैं गोल्डन गिरजा घर में यहां लंदन शहर में पढ़ के और पादरी की डिग्री प्राप्त करना चाहता हूं। तो हेलन का डैडी कहने लगा कि भाई पादरी की डिग्री अगर तुझे लेनी है तो पहले लंदन शहर के कॉलेज की डिग्री तेरे को चाहिए। कहने लगा कि साहब मैं तो ओनली फॉर इंडिया से मैट्रिक पास हूं। तो कहने लगा कि भाई तू पहले यहाँ कॉलेज में दाखिला ले, कॉलेज की डिग्री हासिल कर, उसके बाद तुझे कहीं जाके गोल्डन गिरजा घर में एडमिशन मिल सकता है। तो हेलन के डैडी को कहता है उद्यम सिंह के साहब मेरे को कौन देगा कॉलेज में दाखिला। कहने लगा कि बेटा मैं दूंगा तुझे कॉलेज में दाखिला। यहाँ जो बॉयज कॉलेज है उसका प्रिंसिपल हूं मैं, मिस्टर चैपल मेरा नाम है, मेरी कलम में बहुत ताकत है और मैं देता हूं तुझे अपने कॉलेज में दाखिला। तो कॉलेज में दाखिल हो जाता है उद्यम सिंह, और उद्यम सिंह और उसकी धर्म की बहन बनी हुई थी वो हेलन, दोनों रोजाना इकट्ठे कॉलेज में पढ़ने जाते और छुट्टी होने के बाद इकट्ठे ही अपने घर आ जाते। एक दिन भगवान के करने होते हैं कि उद्यम सिंह बीमार सा हो गया। कहने लगा कि बहना मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा। हेलन अकेली कॉलेज चली जाती है और जब पूरी छुट्टी होने के बाद वापस अपने घर की तरफ आ रही थी न, तो भाई मेन रोड के ऊपर उस हेलन की गाड़ी के बराबर से एक गाड़ी क्रॉस करती है और गाड़ी के आगे जाके एक लेडीज हैंड बाहर निकलता है। हेलन हाथ को देखकर गाड़ी को ब्रेक दे देती है और अगली गाड़ी में से एक लड़की निकल के आती है जिसका नाम था मिस मिलन। और ये मिस मिलन और हेलन जब आपस में मिलती हैं तो बड़ी खुश होती हैं कि सहेली बहुत दिनों में मिली तू मेरे को, पुरानी सहेलियां थी दोनों। मिलन कहने लगी कि हेलन एक बात बता के मैं अब की बार छुट्टियों में हिंदुस्तान जाऊंगी, बड़े अच्छे अच्छे तीर्थ स्थान वहां पे बताते हैं, मैं अब की बार घूम के आऊंगी, मुझे कोई ऐसा लड़का बता जो मेरे को हिंदी सिखा दे। कहने लगी तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। अरे है एक लड़का पंजाब से आया है हिंदुस्तान से और मेरे धर्म का भाई बना हुआ है और वो तुझे हिंदी सिखा देगा, तू मेरे साथ चल। तो मिलन के साथ में हेलन और हेलन के साथ में मिलन चल देती है और जा करके अपने भाई को कहती है अरे उद्यम। कहने लगा हाँ बहना, ये जो मेरी सहेली है ना ये बड़ी प्यारी सहेली है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, दोनों में गुड इवनिंग हुई। कहने लगी कि एक प्रॉब्लम है कि बोल बहना, ये मेरी प्यारी सहेली है और ये हिंदी सीखना चाहती है और तू इसे हिंदी सिखा दे। कहने लगा कि हेलन तेरे को पता है मेरे इम्तिहान का टाइम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और पढ़ाई में मैं कितना बिजी हूँ, मैं हिंदी नहीं सिखा सकता, कह दे इसे बाद में सीखेगी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। कहने लगी रे उद्यम मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा कहना नहीं मानना है। अरे आम बाप की बेटी नहीं है, ये लंदन शहर के बहुत बड़ी हस्ती है ना जो उसकी बेटी है, बड़े लैंडलॉर्ड बाप की बेटी है ये। उद्यम सिंह खड़ा हो गया, कहने लगा बड़े बाप की बेटी होगी अपने घर पे होगी, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे पढ़ने दे। कहती है रे उद्यम इतना घमंड में मत आवे भाई, ये जो लड़की खड़ी है ना ये आम बाप की बेटी नहीं है, अरे मैंने बता दिया ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड बाप की बेटी है, हर किसी से बात नहीं करती है और मेरी तो सहेली है और तू मेरी बेइज्जती करवाएगा, इसको हिंदी सिखाएगा नहीं तू। खड़ा हो गया कुर्सी छोड़कर उद्यम सिंह, कहने लगा हेलन तने बहुत बार बोल लिया कि बड़े बाप की बेटी है, बड़े लैंडलॉर्ड बाप की बेटी है, बड़ी तकड़ी हस्ती है, किसकी बेटी है ये, कौन है इसका बाप, मैं भी देखूं इतना लैंडलॉर्ड इतनी तगड़ी हस्ती लंदन शहर की कौन होगी। कहने लगी रे उद्यम जो 4 फीट की दूरी पे तेरे सामने हाथ जोड़ के लड़की खड़ी है ना, ये हर किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ती, ये आम बाप की बेटी नहीं, ये बल्कि बहुत बड़े लैंडलॉर्ड बाप की बेटी जनरल डायर की बेटी है। और जनरल डायर का नाम आते ही शरीर में कांटे से कूद गए उद्यम सिंह के। कहने लगा कि हेलन ये उससे जनरल डायर की बेटी है कि जो हमारे हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर गवर्नर रह के आया है, यस ये उससे डायर की बेटी है। अरे ये उससे जनरल डायर की छोरी है कि जिसने जलियांवाले बाग का नाम आते अपनी जुबान को वापस खींच गया उद्यम, क्या छोरी समझ गई तो इसने बेरा पाट जाएगा। कहने लगी ये उससे जनरल डायर की छोरी है। किताब फेंक दी उद्यम सिंह ने साइड में, भाई किसके बाप की गोल्डन गिरजा घर की डिग्री थी, सारी डिग्री तेरे सामने खड़ी है। कहने लगा हेलन बहना रिस्पेक्ट करो, बिठाओ, इज्जत करो इसकी। अरे बड़ी लेट बताया तूने, बहुत देर में बताया तूने, पहले बताना था ना ये जनरल डायर की बेटी है, बड़ा सम्मान करते हम इसका।
अरे कहने लगा तू हिंदी की बात करती है। इब तो मैं इसने हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, ऐड़ा उड़ा सस्सा कक्खा एक हफ्ते में सिखा दूंगा। इसने न्यू कह दे कल से अपने कायदे तख्ती लेके और चालू हो जाएगी पढ़ना। तो रोजाना आती और उससे ट्यूशन पढ़ती वो जनरल डायर की बेटी मिलन। धीरे धीरे दोनों में लगाव हो गया और जब पूर्ण रूप से हिंदी सीख जाती है और जाने लगी वो मिलन, तो फिर उद्यम सिंह कहता है लड़की मैंने तेरे को शिक्षा दी है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब कोई गुरु शिक्षा देता है ना तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। कहने लगी मांग क्या मांगना चाहता है, मैं सब कुछ दे दूंगी, एक बार मुंह तो खोल दे उद्यम, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा। आज अगर चाहता तो उद्यम सिंह दोस्तों आज हिंदुस्तान का सबसे रईस आदमी हो सकता था। कोठी, बंगले, सोना चांदी, धन माया कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने क्या मांगा। कहने लगा कि मिलन मेरे को तुम्हारी सबसे बेस्ट कंपनी जो है उस कंपनी का बना हुआ एक रिवॉल्वर लिया मन्ने दे दे, एक पिस्तौल दे दे मन्ने, क्या करेगा कि मैं अपनी हिफाजत के लिए रखूंगा, मुझे शौक है वेपन का। कहने लगी टेंशन मत ले, शाम को बहुत बढ़िया कंपनी का रिवॉल्वर और साथ में राउंड भी भेज दिए कि खाली रिवॉल्वर का क्या करेगा 8-10 राउंड भी ले ले तो चलाने पड़ जा करें किते। तो रख लेता है और इंतजार करने लग जाता है कि कब मेरे को जनरल डायर मिले और कब उसकी छाती में गोली मारूं। तो दोस्तों जब भगवान रास्ता बनाता है तो 13 मार्च के दिन क्रेस्टन हाउस लंदन शहर में अंग्रेजों की बहुत बड़ी मीटिंग थी। पूरे शहर में बुनियादी करवाई जा रही थी, कार्ड बांटे जा रहे थे और जहां से गलती होती है जनरल डायर की बात छोड़िए, कार्ड उद्यम सिंह के घर लेकर आ गई। अरन्यू बोले रे उद्यम मेरा डैडी मुख्य वक्ता है क्रेस्टन हाउस के अंदर 13 तारीख ने जलसे में तू आ जाइए। बोला तुम मेरे गेलिया चालिए मिलन, मैंने गेलिया लेके जाइए कि ठीक है मैं अपनी गाड़ी में तुझे ले जाऊंगी। और किस प्रकार से 12 तारीख को उद्यम सिंह एक डिक्शनरी लाता है मोल मोटे से कागज की, चाकू के साथ कागज काट कर उसके अंदर रिवॉल्वर फिट कर दी और सवेरे इंतजार करने लगा कब मिलन आएगी और कैसे कैसे जलसे में लोग जाते हैं। सुनना इस भजन के अंदर बहुत ही प्यारा भजन है, एक बात के द्वारा कैसे क्या बता दिया। हाँ हेर 13 मार्च आ गई, सब जान लगे रे नर नार के जलसा क्रेस्टन हाउस में, सब जान लगे रे नर नार के जलसा क्रेस्टन हाउस में। लेली डिक्शनरी मोल है, उसमें छुपा ले रे पिस्तौल है, रे उसने लेली डिक्शनरी मोल है, उसमें छुपा ले रे पिस्तौल है। कोई साथ में हेलन त्यार के जलसा क्रेस्टन हाउस में, सब जान लगे रह नर नार के जलसा क्रेस्टन हाउस में। वो हेलन और मिलन और उद्यम सिंह गाड़ी में बैठ के जब क्रेस्टन हाउस के अंदर पहुंचते हैं और उद्यम सिंह ने देखा भाई इतनी तगड़ी सिक्योरिटी अंग्रेजी गवर्नमेंट की है, कैसे इस हॉल के अंदर जाया जाएगा। क्या देखता है, वो कुछ पुलिस गेट पे गार्ड खड़ी रहे, कुछ पुलिस गेट पे गार्ड खड़ी, कुछ पुलिस मेन थी बाहर खड़ी, वो कुछ गेट पे गार्ड थी खड़ी, कुछ पुलिस मेन थी बाहर खड़ी, लगी होने तलाशी बाहर बोले शब्द कोश में, सब जान लगे नर नार के जल
से एंट्री थी और एंट्री के ऊपर भाई खड़े थे सिपाही मशीन लिए हुए। कोई भी वेपन अगर अंदर जाएगा तो मशीन में से वो ट्यूनिंग आती है ना, तो कोई भी हथियार लेके पड़ेगा तो ऐसी ऐसी ट्यूनिंग आएगी। उद्यम सिंह घबरा गया कि तेरे पास पिस्तौल है, अगर तू जाएगा इस गेट के अंदर से जो ये फाटक सा बना रखा है तो ये मशीन बोलेगी। मिलन भी चली गई, हेलन भी चली गई। उद्यम सिंह थोड़ा पीछे ने कदम दबा गया और मिलन अंदर से आवाज लगाती है, अरे उद्यम अंदर आ जा, क्या प्रॉब्लम आ गई? ये बाहर आए के बाद तू। मिलन आ जाती है बाहर कि क्यों नहीं चल रहा तू अंदर? कि जो पुलिस वाला खड़ा है ना, ये बदतमीजी से पेश आया, मेरे को धक्का मार दिया। इतनी बात सुनकर मिलन को गुस्सा आ गया और जाकर के उस सिक्योरिटी गार्ड वाले ऑफिसर को खींच के मार दिया थप्पड़। और थप्पड़ मार दे भाई जनरल डायर की छोरी तो के हिम्मत उस पुलिस वाले की तलाशी ले ले। कहने लगा मैडम सॉरी, और उद्यम सिंह को भी कहने लगा सर सॉरी, वेलकम प्लीज, आप अंदर जा सकते हो। स्वागत और कर दिया अपने फुफ्फे का और मशीन सिले का पीछे न हो गया और उद्यम सिंह भीतर बढ़ गया और भीतर बढ़ के देखा वो सब बैठ गए निज स्थान पे, और ध्यान गया व्याख्यान पे, वो सब बैठ गए निज स्थान पे और ध्यान गया व्याख्यान पे। सब नेता बोल रहे भरे भरे कहने जोश में, सब जान लगे नर नार के जलसा कृष्ण हाउस में, सब जान लगे नर नार के जलसा कृष्ण हाउस में। और क्रेस्टन हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेडीज की लाइनों में बैठ जाती है हेल और मिलन, और जेंट्स की साइड में बैठ जाता है उद्यम सिंह। और वहां पर देखता है कि भाई अंग्रेजों के बड़े ठाट बाट थे, सभा सजी हुई थी, प्रेस रिपोर्टर बैठे थे, बड़े बड़े नेता बैठे थे, वीआईपी लोग बैठे थे। तो उद्यम सिंह सारी स्थिति का जायजा लेता है और किस प्रकार का माहौल वहां पर बना हुआ था। तो इस रागनी में आप सुनोगे कि किस प्रकार से अपने दिमाग से सूझबूझ से वो उद्यम सिंह उस जनरल डायर को गोली मारता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही प्यारी रागनी है, एक बात के द्वारा कैसे क्या बता दिया। हाँ जुड़ी थी रे सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी लंदन पार्लियामेंट, फिर लार्ड लीडर लेवर कट्ठे हो रे 100% हो जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, लार्ड लीडर लेवर कट्ठे हो रे 100%, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट। मेंबरी और मिनिस्टर साथ सेक्रेटरियों को लिए हुए, रेजुलेशन और सिलेक्शन ड्राफ्ट सभी किए हुए, मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव डीसीएल के पिए हुए, मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव डीसीएल के पिए हुए। अलग थी अपोजिशन की डिवीजन बनाई हुई, रिपोर्टर और विजिटरों की गैलरी सजाई हुई, कलरकों ने बड़ी बड़ी फाइलें उठाई हुई, कलरकों ने बड़ी बड़ी फाइलें उठाई हुई। हो स्पीकर पहले से थे प्रेजेंट, हाय रे स्पीकर वहां पे थे प्रेजेंट, अरे लॉर्ड लीडर लेवर कट्ठे हो रे 100%, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट।
अपने विचार जनता के सामने प्रकट कर रहे थे। सभी बेचैन थे कि भाई जनरल डायर कब बोलेगा। बड़ा तगड़ा नेता था भाई लंदन का, और इसी बात को लेके बेचैन था उधम सिंह की कब दर्शन हो, कब मुझे दर्शन होंगे उस चेहरे के, देखना चाहता हूँ उसे कैसे। दिल धरने की जगह नहीं, खचा खच हाउसफुल, इंडिया के बारे में आज नया पेश होगा बिल। डायर की स्पीच के लिए शोक से बेचैन दिल, डायर की स्पीच के लिए शोक से वीकेंड से चारों ओर रहे चल, स्पीकर की ओर से डायर को रहा इशारा मिल। शान से मुस्काए ठाया गोर से रे तेरा खिल, शान से मुस्काया वो गोर से रे तेरा खिल। हो जुड़ी थी रे सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट। नारद लीडर लेवर कट्ठे हो रे सेंट परसेंट, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी वहाँ सारी पार्लियामेंट। और किस प्रकार से जिस टाइम जनरल डायर आता है स्टेज के ऊपर, तो गौर से देखा उधम सिंह ने ऊपर से लेके नीचे तक किस प्रकार से भाषण देता है जनरल डायर। इस कली में सुनिए दोस्तों। जारी होई स्पीच, डायर पड़ी ऐठ में बोल रहे, अपनी ही बहादुरी के झूठे किस्से तोल रहे। जलियांवाले बाग में भी बेस्ट हमारा रोल रहे, जलियांवाले बाग में भी बेस्ट हमारा रोल रहे। बागियों को मारा जिसे देखे थे पिस्तौल रहे, गैलरी में बैठा उधम उसका खून खोल रहे। बगल की किताब से रिवाल्वर टोल रहे, बगल की किताब से रिवाल्वर हो रे बैठे सारे थे साइलेंट, हाय रे बैठे थे सारे साइलेंट। नारद लेवर लीडर कट्ठे हो रे सेंट परसेंट, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट, हाय रे जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट। और दोस्तों वो डायर पब्लिक को संबोधित करता है, कहता है कि मैं वही डायर हूं जो हिंदुस्तान में पंजाब के अंदर जब गवर्नर था तो हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था मैंने। इतना कह के हॉल में ताड़ियां बजती हैं भाई, खूब ताड़ियों की गड़गड़ाहट हुई और उधम सिंह के गात में बाकी नहीं रही, और पिस्तौल के ट्राइगर के ऊपर छोरे की उंगली चली गई कि भाई बोल लेने दे, इसमें थोड़ा सा और बोल लेने दे। और कहने लगा कि अगर मेरे को एक मौका और हिंदुस्तान में जाने का मिल जाए, जितने वो टूट मुंजिए से 2-4 देशभक्त और बच रहे हैं ना, उनको ही मैं ज्यादा शुभ कर दूंगा। फिर ताड़ियां बाजी। इतनी बात सुन के छोरे पे डटिया नहीं गया और रिवाल्वर लेकर कूद गया मंच के ऊपर और जाकर के कहता है, ओ डायर लगाम दे अपनी जुबान को। जिस जलियांवाले बाग के कांड का तो जिक्र कर रहा है ना, उसी जलियांवाले बाग के अंदर मेरा डैडी भी शहीद हुआ था जिसका नाम था टहल सिंह कंबोज, और उसी बाप का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के अंदर एक शेरनी ने एक शेर तैयार किया है जो तेरे छाती के सामने खड़ा है उधम सिंह, और आज मारूंगा तन्ने। उस जलियांवाले बाग के कांड का बदला तेरी छाती में गोली मार के लूंगा मैं, और अगर अपने आप को बचा सकता हो तो बचा ले, एक मौका दूंगा तन्ने। और इतनी बात सुन के जो उसके बॉडीगार्ड थे वो एक्शन में आए, अपनी राइफल को करने लगे, तो खोपड़े के ऊपर राइफल लगा के उस जनरल डायर को उधम सिंह कहने लगा, अपने इन चमचा ने कह दिया कुतिया सी फेंक देंगे, और तेरे खोपड़े में गोली गई। तो डायर ने इशारा कर दिया, वेपन नीचे रख के बॉडीगार्ड हैंड्स अप करके खड़े हो गए और कहने लगे, अरे ओ डायर एक मौका दूंगा तन्ने, अगर भाग सकता हो तो भाग ले, अपनी जान बचा सकता हो तो बचा ले, लेकिन मारूंगा छोटू को नहीं तन्ने मारूंगा। कंपन लग गया।
पैर कांपने लग गया कि बे छोरा तने मारेगा छोटे नहीं और कोई भी चांस नहीं है, तो एक बार भाज के अपनी जान बचा के देख। और जैसे ही भाजने लग गया तो उद्यम सिंह ने सोचे जो भाज गया तो तेरे थावे निगार अंग्रेज तनाड़े मार देंगे। एकदम से छाती का आगे कूद गया और ठैंग करके उसके सीने में गोली उतार दी और वहां पे पड़ा पड़ा जनरल डायर तड़पने लग गया। और उसके बॉडीगार्ड एकदम से मौका देखकर उस पर फायर करने लगे तो रिवॉल्वर की गोली उनके तरफ करके ठाई 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 उनके भी छाती में बिठा दी और वो भी बिछा दिए, 4 लाशें बिछा दी। और क्या माहौल बनता है एकदम। 1 2 3 फायर लगातार करता रहे या याद करके प्राणी अपना दूना जोश भरता रहे या खींच के निशाना डायर तड़प तड़प के मरता रहे या खींच के निशाना डायर तड़प तड़प के मरता रहे। सुन लो रे अंग्रेजों को एक गजब नहीं ढाया, मन ने अपना फर्ज आज पूरा करके ने दिखाया। मन ने अपने प्यारे बाप का आज बदला चुकाया, मन ने जलियांवाले बाग का बदला चुकाया। मन हाय लाइफ का लिकड़ गया यो टेंट, हाय रे लाइफ का लिकड़ गया यो टेंट। लार्ड लेवर लीडर सारे वहीं पे थे प्रेजेंट, हाय रे जुड़री लंदन में पार्लियामेंट, हाय जुड़ी थी सारी पार्लियामेंट। दोस्तों जनरल डायर वहीं मंच के ऊपर ही मर जाता है और उसके बॉडीगार्ड थे वो भी जो है मर जाते हैं। और इतने में सारे पुलिस वाले अपने अपने डिफेंस में लगे हुए थे क्योंकि उद्यम सिंह फायर पे फायर किए जा रहा था, किसी को भी गोली मार सकता था। और हिम्मत करके इतने में ही एक लेडीज कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल लंदन पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी उद्यम सिंह के सामने आकर के राइफल तान देती है और अपनी लैंग्वेज में कहती है, अरे ओ लड़के डोंट रनिंग, हैंड्स अप एंटिल आई शूट यू, कि भागने की कोशिश की तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। इतनी बात उद्यम सिंह ने सुनी और उस कांस्टेबल की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और अपनी पिस्टल नीचे फेंक देता है और हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है। तो पुलिस वाले सारे दौड़े दौड़े आते हैं, उद्यम सिंह को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं गाड़ी में बिठा करके हवालात के अंदर। और हवालात के अंदर उद्यम सिंह को बंद कर दिया जाता है। तो लंदन पुलिस के सारे पुलिस कर्मचारी अपने अपने राइफल आमनेशन जमा करवा के ड्यूटी ऑफ करके जब जाने लगते हैं तो वुमेन कांस्टेबल जिसने राइफल तानी थी उद्यम सिंह के ऊपर, उद्यम सिंह के पास गई और जाकर के कहने लगी कि बच तो तू नहीं सकता, तेरी मौत तो निश्चित है, तेरी सजा मौत की मिलेगी तुझे, क्योंकि तूने भरी सभा में जनरल डायर को मारा है। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूं मैं तेरे से कि क्या कि आपने जनरल डायर को मार दिया, उसके साथ जो कमांडो दस्ता था उसे मार दिया। आप चाहते तो मेरे ऊपर भी फायरिंग कर सकते थे, मुझे भी मार सकते थे, लेकिन आपने मेरे ऊपर गोली नहीं चलाई, इसका क्या कारण है? कहने लगा, रे ओ लड़की, मेरे हिंदुस्तान के अंदर किसी महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, किसी महिला के ऊपर वार नहीं करता हिंदुस्तानी नौजवान। इतनी बात सुन के हक्की बक्की रह गई वो लंदन पुलिस की महिला पुलिस कर्मचारी और कहने लगी कि मुझे गर्व है उस देश पे, हिंदुस्तान पे, जहां ऐसी बधाई की पात्र माताएं पैदा हुई हैं जिसने अपनी कोख से तेरे जैसे यंग मैन पैदा किए हैं। और इतनी बात सुन के उद्यम सिंह थैंक यू कहता है और वो लेडीज कांस्टेबल वहां से चली जाती है। और फिर जेल में मिलने के लिए जनरल डायर की वो लड़की आती है जिसका नाम मिलन था और जाकर के कहती है, अरे उद्यम, अरे सत्यानाशी, तूने ये क्या किया? मैंने क्या सपने देखे थे तेरे लिए और तूने मेरे बाप को ही मार दिया। और एक बात के द्वारा उद्यम सिंह को हवालात में क्या उल्हाड़ा देती है मुलाकात के समय। हो तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने, तेरा जाई और सत्यानाश जुलम करया कोड तने। लोग लुगाई करया करेंगी सारे मेरे मखोल, कहेंगे बेटी ने बाप मरा दिया खुद दे के पिस्तौले। लोग लुगाई करया करेंगे सारे मेरे मखोल, कहेंगे बेटी ने बाप मरा दिया खुद दे के पिस्तौल। नहीं तो पट्यारे कोई खास करी सकूं वोट तने, तेरा जाई और सत्यानाश
जुल्म कर दिया। न्यू बोला, एक बात बताना चाहता हूं मैं तेरे को कि जिस मंच के ऊपर खड़े होके तेरा डैडी कह रहा था ना कि मैंने जलियांवाले बाग के अंदर गोलियां चलवाई, हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतरवा दिया, उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक मेरा डैडी भी शहीद होया था वहां पे। सन 1919 की घटना है ये, मेरा डैडी वहां शहीद होया था और उसी जलियांवाले बाग का कांड का बदला लिया है मैंने। और तूने जो मेरा सहयोग किया है ना, अगर तू मेरे को नहीं मिलती तो शायद मैं इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तू भी जब मरेगी ना तो तेरा स्वर्ग में वास होना चाहिए। प्रार्थना करूंगा मैं भगवान से कैसे। सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार, सन 1919 में मेरा पिता दिया था मार। है बाप का बदला लेने की खातिर मान करो तुम प्यार, बाप का बदला लेने की खातिर मान करा मैं प्यार। तेरे प्यार से मिला है मन ने साहस, करा दिया तोड़ तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने। और फिर न्यू बोली रहा उद्यम, तूने मेरा बाप मार दिया, डैडी मार दिया तूने मेरा, लेकिन मैंने तेरे को क्या समझा था। आज भी मेरा जो दिल है ना, बड़ा लगाव है मन तेरे से। और क्या क्या सपने देखे थे पापी मन ने, लेकिन तूने सारे सपने पर पानी फेर दिया, कुछ भी नहीं सोची। जाली मर के बोली, तेरे ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी रे उद्यम, ना मानू थी गैरत ने तेरा कहने पुगाऊं थी। सखी सहेली माँ आगे तेरे जिक्र चलाऊं थी, सखी सहेली माँ आगे तेरे जिक्र चलाऊं थी। बनना चाहूं थी रे, बनना चाहूं थी रे, बनना चाहूं थी रे मैं तो तेरी दास, नहीं रे क्यों छोड़े तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने तेरा चाहिए सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने। और फिर ने बोला कि मिलन, मैं यहाँ पर शादी करवाने नहीं आया था। तुमने कहा है ना मैं तेरे से शादी करवाना चाहती थी, शादी करवाने के लिए मैं तेरे शहर में नहीं आया था छोरी, मैं तो तेरे बाबू की छाती में गोली मारने खातिर आया था। और मेरे दिल ने सुकून मिल गया, मेरे को शादी ब्याह किसी चीज का कोई चाह नहीं रहा, मेरे तो सारे चाव पूरे हो गए। और के बोलिया, हाय मंगल वैद पढ़े लिखे बिन के पाठ था बेरा, मंगल वैद न पढ़े सुने बिन के पाठ था बेरा। अरे लंदन शहर में आने का बस यो मतलब था मेरा, ये छोरी लंदन शहर में आने का तो यो मतलब था मेरा। तेरा होगा ये सूरज के मावास, मिलाया सारा जोड़ तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने तेरा चाहिए रे सत्यानाश, जुल्म करा कोड तने। तो दोस्तों, उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है और अभी पूरे लंदन शहर में उधम सिंह के मुकदमे की पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं होया। जो उसकी धर्म की बहन बनी हुई थी हेलन, वो LLB कर रही थी और 2 महीने बचे थे उसकी जो है वकालत की पढ़ाई पूरी होने में। 2 महीने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने भाई उधम सिंह का मुकदमा हैंडल कर लेती है। बहुत सफाई पेश करी, बड़ी कोशिश करी बचाव पक्ष में, लेकिन नहीं बचा पाई अपने भाई उधम सिंह को। और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
2.5 महीने के अंतराल में ही उद्यम सिंह को फांसी के तख्ते पर टांग दिया, यानी फांसी तोड़ दिया। और जिस दिन उद्यम सिंह को फांसी लगी, हिंदुस्तान के सारे अखबारों के अंदर बहुत बड़ी फोटो फ्रंट पेज पे उद्यम सिंह की छपी। और उद्यम सिंह के गांव में एक 10-12 साल की छोरी के हाथ में वो अखबार लाग जाता है और दौड़ी दौड़ी गई उद्यम सिंह की माँ के पास में और जाकर के कहने लगी कि ताई अक बोल बेटी तेरे सांस क्यों चढ़ रही हो है, अक ताई तेरे बेटे उद्यम सिंह का बहुत बड़ा फोटो छप रहा है अखबार के अंदर। बोले बेटी मेरे बेटे का फोटो क्यों छप रहा है? अगर तेरा बेटा इंग्लैंड के लंदन शहर में अंग्रेजा ने फांसी तोड़ दिया माँ। इतनी बात सुन के उद्यम सिंह की माँ की आंखें मिच गई। ने बोलिए बेटी इस अखबार में न्यू पढ़ मेरा बेटा क्यों फांसी टूटा है, मेरे बेटे ने कुछ किया है या ऐसे ही फांसी टूट गया? ने बोली नहीं माँ तेरा बेटा ऐसे फांसी नहीं टूटा, इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उद्यम सिंह ने लंदन शहर में क्रैक्सटन हॉल के अंदर भरी सभा में उद्यम सिंह ने जनरल डायर की छाती में 3 गोली मारी माँ। वो जनरल डायर मार दिया जब पंजाब में गवर्नर रह के गया था, जिसने जलियांवाले बाग के अंदर गोली चलवाई थी माँ। और 3 उसके बॉडीगार्ड मार दिए माँ, 4 अंग्रेज मारे कंधे को आंधे लंदन शहर में। और फिर तेरे बेटे ने फांसी हुई। उद्यम सिंह की मां ने आंख खोली, खुश होगी, बोली बेटी सारे गांव की लुगाई छोरियां ने इकट्ठी कर ले, आज मेरे आंगन में गिद्दा पावेंगी, आज घूमर गा लेंगी, बड़े सोने सोने गीत गावेंगी, क्योंकि वो कर दिखाया मेरे बेटे ने जो मैं चाहूं थी। असली शेरनी का शेर निकला मेरा बेटा। और दोस्तों उद्यम सिंह के गांव में उद्यम सिंह की मां ने गिद्दे पुआए, घूमर घाले। उसकी मां की एक बार तो आंखों में पानी आवे, क्योंकि बेटे की ममता होती है, खुशी के आंसू आते, एक बार हंसती हैं। तो ऐसी ऐसी मां इस हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुई है जिन्होंने अपने बेटे वतन के लिए कुर्बान कर दिए। जो भी ऑडियोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से ये सॉन्ग सुन रहा है, एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ भगत जनों ऐसी माताओं के नाम से। थैंक यू वेरी मच। और आज देश की हालात आप देख रहे हो कि जिन्होंने देश आजाद करवाया, अंग्रेजों के राज में जो लोग मजे कर रहे थे वो लोग आज भी मजे कर रहे हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। आजादी हमें मिली लेकिन गलत लोगों के हाथ में आजादी चली गई। और जो हमारे घोटाले में फंसे हुए ये नेता लोग हैं, उन शहीदों के बारे में कोई शुद्ध नहीं लेता। जिस उद्यम सिंह के किस्से की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, और उसी उद्यम सिंह का पीछे अखबारों में आया हुआ था कि उसके घर की जो हालत है वो बड़ी खस्ता है, फूट गया टूट गया, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं। और उसके जो परिजन है, उसके चाचे ताऊ के बेटे पोते हैं, वो आज मजदूरी करते घूम रहे हैं, कोई उनकी सुध नहीं लेता। जिसे हम कहते हैं कि शहीदों का सम्मान भगवान से भी बढ़ के होता है। तो आज भी किसी शहीद की मूर्ति के पास जाओगे और वहां जाकर एक आवाज लगाओगे तो शायद हल्की सी आवाज पीछे से आएगी कि जिस टाइम पर हम संघर्ष कर रहे थे, देश को आजाद करवा रहे थे, उस टाइम पर ये घोटालों में फंसे हुए नेता लोग कहां थे और हम कहां थे। ये आवाज आपको सुनेगी कैसे? हाँ, अरे ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, इस देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर के गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। बड़ी छोड़ने वाले नेता लोग कहां थे जिस टाइम पर हमारे को जलते हुए कड़ाहों में फेंका जा रहा था। कैसे हो, ये रेल में थे ओ हम जेल में थे, ये सहेल में थे ओ हम तहेल में थे, हो ये रेल में थे हम जेल में थे, ये सहेल में थे हम तहेल में थे। वही राज पे कब्जा करके जो अंग्रेजों की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे और कहीं जलाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई टोलियां, उनके बलिदानों के नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है।
जिसकी मैंने आपको ये किस्सा सुनाया है उद्यम सिंह का, कि 18-19 साल की उम्र के अंदर हिंदुस्तान से जाके लंदन शहर में इतना बड़ा काम कर दिखलाया कि जिसको पूरा हिंदुस्तान आज गर्व के साथ गाता है। कैसे हो एक उद्यम था, हो वो क्या कम था, हो मानो यम था, हो एटम बम था, हो एक उद्यम था, वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था, पिता का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर का दम था, 21 बरस का मातम था, उसको यही रंज कम था, लंदन में जाके जिसने भाई खेली खून की रहोलियां, उनके नामों से अरे उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ओ ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, ये बात हम गा रहे हैं, बिल्कुल हकीकत गा रहे हैं, चाहे किसी को बुरी भी लगे, क्योंकि शहीदों की और शहीदों के उन परिवारों की आज कोई शुद्ध नहीं ली जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद जिले में दुर्गा भाभी के नाम से जिसे लोग जानते हैं, कि जिस टाइम पर सांड्रस अंग्रेज को भगत सिंह ने मारा था, तो भगत सिंह की मैडम बनके और लाहौर से कलकत्ता लेके आई थी अंग्रेजी मेम साहब बनके, अंग्रेजी भेष बना के, और वही दुर्गा 100 साल से ऊपर उसकी उम्र हो चुकी थी। 6-7 साल पहले मैं और मेरा ये बैंजू मास्टर सुरेंद्र बाता वाले और हमारे कलारनेट बजा रहे हैं ये राज सिंह सिस्मोर वाले, हम उनके पास गए थे। एक टुकड़े टुकड़े की मोहताज थी, वह कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। और एक बात के द्वारा आगे क्या बता दिया, नौजवान गए, बलवान गए, हो विद्वान गए, हो रक्षान गए, नौजवान गए, बलवान गए, विद्वान गए, रक्षान गए, आज तलक ना यारे पाए, बहुत वीर अंडमान गए, करनो छावर जान गए, भाई छोड़ के हिंदुस्तान गए, मारा मारा फिरा बेचारा, मारा मारा फिरा बेचारा, सुभाष लेके झोलिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलिया, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, ओ ये कैसा गजब है, ये कैसा जुल्म है। तपधारी था